हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि 13 दिसंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्राइस सेक्शन के अंदर और डिमांड क्रिएट हुई, कोई फ्रेश सप्लाई क्रिएट हुई या जो डिमांड बची हुई थी उसकी अनवाइंडिंग हुई। और ये सारा एनालिसिस हम लोग करेंगे बिना किसी टेक्निकल एनालिसिस को यूज करे, बिना किसी इंडिकेटर को यूज करे, बिना किसी चार्ट पैटर्न या कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज करे, बिना किसी वॉल्यूम को यूज करे, बिना किसी कॉल पुट डाटा की चिंता करे। जी हाँ दोस्तों, ये सभी चीज़ें हम यहाँ पर इस चैनल पर करते हैं। प्राइस एक्शन थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर काम करती है। और डिमांड सप्लाई को देखने, आइडेंटिफाई करने के लिए हमें किसी भी तरीके के टेक्निकल एनालिसिस की, इंडिकेटर, ऑक्सीलेटर, टूल्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है। ये सभी बातें जो हमारे दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो ये सब बातें जानते हैं। जो हमारे भाई बहन आज हमारे इस चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, मेरी उनसे खास रिक्वेस्ट है कि आप पिछली वीडियोस को जाकर के जरूर देखें। उससे आपको बड़ा क्लियर कट आइडिया मिल पाएगा कि प्राइस एक्शन थ्योरी किस तरीके से बिना टेक्निकल एनालिसिस के काम करती है। आइए अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ और सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की और एनालिसिस करके देखते हैं कि निफ्टी के अंदर आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर क्या हुआ। जैसा कि दोस्तों हम बात करते हुए आ रहे हैं कि निफ्टी के अंदर सबसे पहले डिमांड क्रिएट हुई थी 3 नवंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में। लेवल्स थे अराउंड 19,300 स्पॉट निफ्टी के। और उसके बाद डिफरेंट ट्रेडिंग सेशंस में डिफरेंट लेवल्स पर डिमांड क्रिएट होती चली गई और उन सभी डिमांड्स के बलबूते पर हमने 20,100 स्पॉट निफ्टी लेवल के हाई को छुआ। और बीच बीच में दोस्तों 17 नवंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में, 23 नवंबर को, 7 दिसंबर को और अब फाइनली कल 12 दिसंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में हमने उस पूरी डिमांड की अनवाइंडिंग होते हुए देखी। और कल की वीडियो में हम ये बात करके गए थे कि जब तक लास्ट डिमांड जोन 20,810 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक अच्छी खासी सप्लाई के साथ ना ब्रेक हो जाए, हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। आज 13 दिसंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में दोस्तों जो थोड़ी बहुत डिमांड प्राइस के अंदर बची हुई थी पहले फर्स्ट हाफ में, उसकी भी अनवाइंडिंग हो गई और उसके बाद बहुत थोड़ी सी सप्लाई प्राइस के अंदर देखी गई, लेकिन वो सप्लाई इतनी काफी नहीं थी कि प्राइस को यहां से और नीचे ले जा सके। तो अब कल दोस्तों 14 दिसंबर 2023 के लिए प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर हमें क्या बोलती है कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आए जहां पर प्राइस के अंदर ना तो अब सफिशिएंट डिमांड हो और ना ही सफिशिएंट सप्लाई हो, तो ऐसी सिचुएशंस में प्राइस एक्शन थ्योरी हमें एक ऐसा जोन या एक ऐसा एरिया फॉलो करने को बोलती है जहां पर लास्ट डिमांड जोन या लास्ट सप्लाई जोन या लास्ट अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स या शॉर्ट्स हुई, उस एरिया को ध्यान में रखने को बोलती है। और इस समय पर करंट सिचुएशन में वो जो एरिया है वो लास्ट अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स जहां पर हुई थी वो लेवल्स थे 20,990 से 20,945 स्पॉट निफ्टी के कल 12 दिसंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में, जहां पर अनवाइंडिंग होनी शुरू हुई थी। तो अब जब प्राइस के अंदर सफिशिएंट डिमांड सप्लाई नहीं है, कल 14 दिसंबर 2023 के लिए प्राइस एक्शन थ्योरी सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर निफ्टी के लिए हमें ये एक ही बात बोलती है कि अगर प्राइस 20,990 स्पॉट निफ्टी का लेवल को एक अच्छी खासी डिमांड के साथ ब्रेक करे तो हमें लॉन्ग्स की पोजीशंस बनानी चाहिए, या फिर कहीं पर भी निचले लेवल्स पर अगर कोई सफिशिएंट डिमांड पैदा हो तो हमें लॉन्ग्स की पोजीशंस बनानी चाहिए। और अगर प्राइस नीचे की तरफ 20,840 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक अच्छी खासी सप्लाई के साथ ब्रेक करे तो हमें शॉर्ट्स की पोजीशंस बनानी चाहिए, या फिर कहीं पर भी अगर ऊपरी लेवल्स पर कोई सप्लाई पैदा हो तो वो चलते हुए बाजार में होगी, हमें वो देखनी आती है। अकॉर्डिंगली हमें अपना कोर्स ऑफ एक्शन करना चाहिए और इस बीच के 150 पॉइंट्स की रेंज को हमें कुछ नहीं करना चाहिए, साइड लाइन से बैठ के इंतजार करना चाहिए कि पहले प्राइस अपना कोर्स ऑफ एक्शन कर ले, उसके बाद हमें कोई अपना काम करना चाहिए। ऐसा प्राइस एक्शन थ्योरी हमें बोलती है कल 14 दिसंबर 2023 के लिए। तो अब इस पूरी कहानी से दोस्तों हमें क्या सीखने को मिलता है कि हम एक सवा महीना पहले प्राइस एक्शन थ्योरी ने हमें डिमांड दिखाई थी और उस डिमांड जहां पर सबसे पहले पैदा हुई 19,300 पे, तब हमें नहीं पता था कि प्राइस आज 21,100 पहुंच जाएगा। मैं इसीलिए हमेशा बोलता हूं कि दिमाग नहीं लगाना चाहिए। आज प्राइस ने 1-1.5 महीने बाद कहा कि पूरी तरीके से अनवाइंडिंग हो गई है, यहाँ पर कुछ शॉर्ट्स की पोजीशंस बनी हैं, लेकिन वो अभी भी इतनी काफ़ी नहीं है कि यहाँ से प्राइस को नीचे ले जा सकें। तो हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए, पहले प्राइस अपना कोर्स ऑफ एक्शन कर ले, उसके बाद हम कोई अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। तो इस सारी बात से हमें ये सीखने को मिला, जैसा मैंने अभी कहा कि जब 19,300 पे बाइंग बननी शुरू हुई तब किसी को नहीं पता था कि हम 20,000 पहुंचेंगे या 21,000 के लेवल को हम देख लेंगे। तो कहने का मतलब
मतलब क्या है कि वहां पर दिमाग लगाने का क्या कोई फायदा था। सिंपली जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि प्राइस के साथ चलते चले जाइए। प्राइस यहां से 2000 पॉइंट ऊपर जाएगा, 200 पॉइंट बाद घूम जाएगा, ये कोई नहीं जानता है। किसी भी तरीके की सपोर्ट रेसिस्टेंस को मत देखिए। इस दौरान पिछले 2000 पॉइंट में कितनी ही रेसिस्टेंस आई, कितनी ही इंडिकेटर्स ने आपको सेल के बारे में कहा, और एक सबसे बड़ा इवेंट जो हमने देखा इलेक्शंस का, उसके दौरान भी कितनी सारी खटपट हुई, और उसके बाद भी जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट आए हमने कितना बड़ा हाइप देखा, और उसके बाद भी यही चर्चा थी, इंडिकेटर्स भी यही बोलते थे कि अब टॉप बन गया है। लेकिन उसके बाद भी प्राइस ने हमें 400 500 600 पॉइंट की निफ्टी के अंदर हाई लेवल्स दिखा दिए। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, इन सभी लर्निंग पॉइंट से हमें क्या सीखने को मिला कि हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, प्राइस के साथ चलते चले जाना है। और उसके बावजूद एक और बात कि वहां से भी जब प्राइस चलता चला जा रहा था, तो आज प्राइस ने कल और आज के ट्रेडिंग सेशन में कहा कि फाइनली अब अनवाइंडिंग हो गई है, लॉन्ग्स में से निकल जाना चाहिए, और अब यहां पर थोड़ी बहुत सप्लाई पैदा हो रही है। लेकिन अभी भी हमें दिमाग नहीं लगाना है कि ये टॉप बन गया। जब बन जाएगा हमें प्राइस बताएगा, यहां पर कोई सप्लाई क्रिएट होगी तो हम शॉर्ट्स बनाएंगे, अकॉर्डिंगली अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। लेकिन अभी भी हमें दिमाग नहीं लगाना है। हो सकता है कल यहां से प्राइस घूम जाए और अभी भी यहां से 400 600 700 800 पॉइंट ऊपर जाकर के कहीं टॉप बने, या हो सकता है कि ये टॉप बन गया हो और यहां से अब नीचे की चाल चलनी शुरू हो जाए। लेकिन फिर से वही एक बात जो मैं समझाना चाहता हूं, हमेशा की तरह अपना दिमाग नहीं लगाना है। हमारे दिमाग की कोई वैल्यू नहीं है, कोई फिबोनाची काम नहीं आएगा, कोई पाइवेट काम नहीं आएंगे, कोई गैन लेवल्स काम नहीं आएंगे, कोई आरएसआई काम नहीं आएगी। और अभी तक क्या ये चीजें काम आ रही हैं आप सब लोग जानते हैं। जो कुछ होगा सबसे पहले प्राइस के अंदर होगा, और उसके बाद ये सब इंडिकेटर, ऑक्सीलेटर और टेक्निकल एनालिसिस आपको कहेंगे कि अब आप ये कोर्स ऑफ एक्शन कर लीजिए। लेकिन प्राइस हमें खुद बताता है हर बार चीख चीख कर कि यहाँ पर ही सब कुछ हो रहा है, और उसको देखने के लिए बहुत सीधी सी हमें सिर्फ प्राइस को, करंट मार्केट प्राइस को फॉलो करना चाहिए, और उसको देखकर हम ये सब कुछ पता लगा सकते हैं। और उसको पता लगाने के लिए हमें किसी भी टेक्निकल इंडिकेटर, ऑक्सीलेटर की जरूरत नहीं है। ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ। तो सारी बातों को अगर कंक्लूड करें तो फिर से एक बार यही साबित हुआ जो मैं सिखाना चाहता हूं आप लोगों को, कि किसी भी तरीके के दिमाग को मत लगाइए, किसी भी तरीके के टेक्निकल को फॉलो मत कीजिए, सिर्फ प्राइस के साथ चलिए। प्राइस अपने आप आपको यहां से 4000 2000 1000 पॉइंट नीचे या ऊपर ले जाएगा, सिर्फ उसको ब्लाइंडली फॉलो कीजिए और अपना दिमाग बिल्कुल मत लगाइए। तो अब चलते हैं अपने बैंक निफ्टी की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर आज के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस सेक्शन के अंदर क्या हुआ। उससे पहले एक चीज और यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्तों, बहुत से लोगों के फोन आ रहे हैं, बहुत से लोगों के मैसेजेस आए कि क्या सर आप ये चैनल ही बंद कर देंगे। तो नहीं, आप लोगों को सुनने में थोड़ी सी ये मेरी बात समझने में दिक्कत हुई है। ना ही चैनल बंद होगा, ना ही हम कोई कोर्स कराना बंद कर रहे हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ ये फ्री सर्विस जो दे रहा हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में इन वीडियोस के माध्यम से रोज आपको आकर के, मैं सिर्फ इस सर्विस को 12 जनवरी 2024 को बंद कर दूंगा। इसीलिए मैंने ये स्कीम निकाली है कि बहुत से लोग कोर्स करना चाहते थे, किसी के पास कोई दिक्कत थी, किसी के पास किसी चीज़ की दिक्कत थी, तो उन सब की दिक्कतों का एक छोटा सा सोल्यूशन मैंने निकाला कि बाय वन गेट वन की ये ऑफर निकाली है। आपको एक कोर्स की फीस में हम 2 कोर्स करवा रहे हैं, जिसमें इंट्राडे करना भी सिखाएंगे, पोजिशनल भी सिखाएंगे, इन्वेस्टमेंट करना भी सिखाएंगे और साथ में ऑप्शंस की स्ट्रेटजीज भी सिखाएंगे। पहले ये दोनों कोर्स, ऑप्शन का और इंट्राडे या पोजिशनल का कोर्स अलग अलग होता था, मैंने दोनों कोर्सेज को एक ही क्लब कर दिया है सिर्फ आप लोगों की सुविधा के लिए। और ये स्कीम, ये ऑफर बाय वन गेट वन की सिर्फ 25 तारीख तक है, इस महीने की 25 दिसंबर 2023 तक। आप लोग इस स्कीम का भरपूर फायदा उठाएं और प्राइस एक्शन स्टडी से अपनी वेल्थ क्रिएशन की तरफ चलें। तो अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की कि बैंक निफ्टी के अंदर आज के ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ। जैसा कि हम बैंक निफ्टी के बारे में भी बात करते हुए आ रहे थे कि बैंक निफ्टी के अंदर 23 नवंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में 43,900 स्पॉट निफ्टी लेवल के आसपास सबसे पहले डिमांड देखी गई। उस समय नहीं पता था कि बैंक निफ्टी का प्राइस 47,400-500 तक पहुंच जाएगा, लेकिन हमने प्राइस एक्शन स्टडी की बात मानी और उसको फॉलो करते करते हम यहां तक पहुंच गए। और फाइनली 12 दिसंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में सबसे पहले प्राइस के अंदर उस पूरी डिमांड की अनवाइंडिंग दिखी। और जैसा कि हम कल की वीडियो में भी बात करके गए थे कि कल के ट्रेडिंग सेशन में जो भी फॉल आया वो सिर्फ और सिर्फ अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स की वजह से था, किसी भी तरीके की सप्लाई का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। तो प्राइस एक्शन थ्योरी बड़ा क्लियरली हमें यही बात बोलती थी कि जब तक 46,390 स्पॉट बैंक निफ्टी का लेवल जिंदा है, या फिर जब तक प्राइस के अंदर कोई सफिशिएंट सप्लाई पैदा नहीं हो जाती, तब तक हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। आज
13 दिसंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में भी हमने यही चीज़ देखी कि प्राइस के अंदर जो भी कुछ हुआ वो सिर्फ और सिर्फ अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स की वजह से ही था। किसी भी तरीके की कोई भी सप्लाई प्राइस के अंदर नहीं देखी गई। तो बैंक निफ्टी के लिए कल 14 दिसंबर 2023 के लिए प्राइस एक्शन थ्योरी बड़ा क्लियरली हमें यही एक बात दोबारा से बोलती है कि जब तक लास्ट डिमांड जोन 46,390 स्पॉट बैंक निफ्टी का लेवल एक अच्छी खासी सप्लाई के साथ ना ब्रेक हो जाए, तब तक हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए और अपने लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए। लेकिन अब दोबारा से बाइंग करेंगे कब? जब भी कभी कहीं से प्राइस एक यू टर्न लेगा सफिशिएंट डिमांड के साथ, तो अपने लॉन्ग्स में और एड ऑन्स करने चाहिए, ऐसा प्राइस एक्शन थ्योरी हमें बोलती है। जैसा मैंने कहा, अभी आज का ट्रेडिंग सेशन खत्म हो जाने तक भी प्राइस के अंदर किसी भी तरीके की सप्लाई का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। जो भी थोड़ा बहुत फॉल आया वो सिर्फ और सिर्फ अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स की वजह से था। लेकिन अभी भी प्राइस के अंदर इतने लॉन्ग्स बाकी हैं कि यहाँ से बैंक निफ्टी के प्राइस को वो ऊपर ले जाने में समर्थ हैं। सो बैंक निफ्टी के लिए जब तक 46,390 लास्ट डिमांड जोन स्पॉट बैंक निफ्टी का एक अच्छी खासी सप्लाई के साथ ना ब्रेक हो जाए, तब तक हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। कल 14 दिसंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में या आने वाले किसी भी ट्रेडिंग सेशन में अगर और इस पूरी डिमांड की अनवाइंडिंग होगी तो वो हमें दिखेगी, अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। और यदि कोई सप्लाई दिखेगी तो अकॉर्डिंगली अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। और यदि अगर प्राइस कहीं से यू टर्न लेगा और सफिशिएंट डिमांड पैदा होगी तो अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। तो ये टोटल कहानी है दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। उम्मीद करता हूं कि हमारे चैनल के साथ जुड़कर आप सभी प्राइस एक्शन स्टडी के बारे में काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे और प्राइस एक्शन स्टडी का भरपूर आनंद उठा रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दूसरे लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि वो लोग भी इस स्कीम का और प्राइस एक्शन स्टडी का भरपूर फायदा उठा सकें। जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे इसी समय इसी चैनल पर, और फिर हम इवैल्यूएट करेंगे कि 14 दिसंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्राइस एक्शन के अंदर क्या मेजरली हुआ। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन। थैंक यू वेरी मच।